हेलो गाइस, मैं पुष्पन दाकड़ स्वागत करता हूँ का फ्लाह एकेडमी में। इस वीडियो में हम वर्ग दो की संस्कृत के सिलेबस को हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे, इसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भैया 2 महीने में आप संस्कृत कैसे निकाल सकते हो। वर्ग दो का पेपर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी, कैसे तैयारी करनी है एमपी टेट की वर्ग दो की। चलिए देखते हैं। अब क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सिलेबस जो आया है बहुत ये है कि पहले से इन्होंने 20 यूनिट हमें बना के दी हैं। कितनी यूनिट दी है? 20 यूनिट। यानी कि हमारे पास टोटल 20 यूनिट है। अब ये 20 यूनिट का मतलब ये तो है नहीं है कि भैया कि 20 चैप्टर केवल होंगे। वो 20 यूनिट में उन्होंने सब कुछ दे के रखा हुआ है हमें। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं अब देखो। इकाई एक में क्या है? इसमें है वेद, वेदांग, उपनिषद का सामान्य परिचय। अब ये चीज हमें कहाँ मिलेगी? वेद वेदांग। आपको इसमें चूंकि जब ये इसका मैंने जो बताया था आपको, इसका जो रूल बुक आया उसमें क्या लिखा हुआ है? इसके रूल बुक में लिखा हुआ है कि भैया आपका जो ये है, ये जो भी सिलेबस आया है, ये सिलेबस आपका किस लेवल का रहेगा? स्नातक लेवल का रहेगा, ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। यानी जिसने बीए संस्कृत, जो आप बीए संस्कृत वाले हो, आपने जो बीए में पढ़ा हुआ है, आपने जो बीए में जितना भी आचार्य की डिग्री में आपने आचार्य जिसने किया है, तो उसको मालूम है कि ये जो जिन्होंने आचार्य से किया तो उनको तो बहुत सिंपल हो गया ये, है ना, क्योंकि उन्होंने तो ये सब पढ़ा हुआ। लेकिन जिसने बीए में कि इसका हिंदी भी था, उसमें संस्कृत भी था, ऐसे जिसने बीए करा है नॉर्मल, उस व्यक्ति को भी हालांकि बहुत नॉर्मल है, कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं इसमें। तो आप तो पहली इकाई आपकी वेद वेदांग उपनिषद का सामान्य परिचय है। ये हमें नॉर्मल आपका जो बीए का सिलेबस उसमें मिला है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। सेकंड इकाई जो है हमारी वो षट दर्शन का सामान्य परिचय, ये भी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। थर्ड इकाई जो है वो रामायण महाभारत और पुराणों का सामान्य परिचय है। तो सिंपल सी बात है, आप सामान्य परिचय ना समझें, आपको टोटली जानकारी होनी चाहिए, तभी आपके हाथ में वो चीज़ थोड़ी सी आ पाएगी। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। अब मैं यहाँ पे जो चाह रहा था, मैं संस्कृत की व्याकरण के बारे में बात करना चाह रहा था। सबसे पहले व्याकरण, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में ज़्यादातर आपकी चीज़ें हैं जो आप चूँकि बच्चों को भी आप पढ़ाओगे, वो छठी से लेकर 10वीं तक के बच्चों को ही पढ़ाओगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो व्याकरण है वो इसी की आने वाली। छठी से लेकर जो 12वीं तक की जो व्याकरण है वही आपकी आएगी। तो इसमें देखें जैसे इकाई 4, इकाई 5। इकाई 4 में परिभाषा सूत्र में संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रतिपादिक, नदी, घी, उपदा, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, प्रज्ञा, सर्वनाम, स्तंभ, निष्ठा, ये है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात। अब यहाँ पर संधि, समास और शब्द रूप। शब्द रूप की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी इन्होंने, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो संधि जो है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैं गाइस आपको बता दूं कि संधि के जो वीडियोस हैं वो मैंने बनाए हुए हैं बकायदा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको संधि जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये जो ग्रामर है, मतलब संस्कृत का पेपर बहुत सिंपल आप निकाल सकते हो, कोई खास नहीं, सिर्फ ग्रामर आपको ज़्यादा आप फोकस करना है, आपका सब काम हो जाएगा। देखिए संधि जो है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मेन इन क्वेश्चनों में आपको घुमा भी सकते हैं। सेकंड यूनिट आपकी यूनिट है समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो आप देख सकते हैं समास केवल जो नॉर्मल आपके होते हैं वही समास आ रहा है, कोई अलग से कोई समास नहीं आएंगे। जैसे जो भेद वगैरह उनमें फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब शब्द रूप है, शब्दों में राम, लता, हरि, भानु, मात्र, पितृ, वारी, किम। किम के तीनों लिंगों में चाहिए, किम का ध्यान रखना। अस्मद, युष्मत, ये भी तीनों लिंगों में, तत् भी तीनों लिंगों में, मनस और विदस। तो गाइज ये जो है ये शब्द रूप जो है, तो देखिए मैंने संधि यानी आपकी जो यूनिट है, संधि, समास, शब्द रूप, ये सभी मैं ऑलरेडी आपको बहुत पहले से पढ़ा चुका हूँ। मेरे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको संधि का पूरा फुल वीडियो, समास का पूरा फुल, शब्द रूप, इसमें आपको तकरीबन सभी शब्द रूप मिल जाएंगे जितने भी इसमें लिखे हुए हैं आपको, क्योंकि बहुत कॉमन शब्द रूप है, अलग से कुछ नहीं है। धातु रूप में परस्मयी पद धातु, आत्मनेपद धातु में तप, पुष, शुच्छ, सॉरी, नी, भज, पट, लिख, यज, सेव, मुद, शुभ, व्रत, लव, जन। इसमें लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विदीर्ण, मतलब पांचों लकार में है ना। तो पांचों लकार जो कि मैंने यहाँ पर बकायदा पढ़ाए हुए हैं, तो ये भी बहुत सिंपल है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है यूनिट में, यहाँ से जो फोकस करना चाह रहा हूँ कि ये छठी से लेके ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास, अब ये जो समास है,
आपके शब्द रूप है, आपके धातु रूप है। और यूनिट 9 में अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय में कत्वा, लेप, तुमुन, श्रत, शानच, तव्यव, अन्यर, टाप, डीप, डीस, दिन। ये सब आपको, ये जो ग्रामर है ये सब आपको 9th और 10th की जो ग्रामर होती है, व्याकरण, जो आपकी संस्कृत व्याकरण की किताब है, एनसीईआरटी की कह लो, एनसीईआरटी की किताब कह लो संस्कृत की, चाहे आपका, चूंकि एनसीईआरटी चल रही तो उसी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पेपर में भी सुरभि सेमुखी ये लिखा हुआ है, तो उसमें देखो आप ये पूरा 9 to 10th में आपको मिल जाने वाला है। बहुत टफ चीज़ें नहीं है आपकी। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट बहुत बेसिक हैं और इन्हीं में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इन सभी के वीडियोस मैंने बना दिए हैं और आप बाकायदा इनको पढ़ सकते हैं। बिट ट्रिक के साथ, सब याद तो कर नहीं सकते, तो बिल्कुल फुल ट्रिक के साथ मैं आपको ये वीडियो जो है ये पढ़ाया हुआ है, तो आप बाकायदा से देख सकते हैं। ये क्या हो गया, पूरे ही निपट गए। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो बहुत सिंपल से सिलेबस है संस्कृत वालों का। अभी थोड़ा और आगे, अब इसकी स्ट्रेटेजी हमें बनानी है। तो देखो ये जो 5 यूनिट मैंने ग्रामर का बोला, ये 9 से लेके आपका कहाँ से, इकाई से लेके, इकाई 5 से लेके इकाई 9 तक, ये जो वीडियो ये जो है ये सिंपल 9 से 9 10th की जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उससे आप पढ़ेंगे और इससे ख़त्म कर देंगे। इसके बाद इकाई 10 में संस्कृत साहित्य के कवियों में जैसे कालिदास, भास, भवभूति, भारवी, भाग, दांडी सॉरी, और ये अंबिका दत्त व्यास, इनका भी बहुत नॉर्मल सामान्य परिचय हमें पता होना चाहिए, इनकी रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। ये सब हमें सब पहले से पता रहता है। अब इसको इकाई 11 में क्या, उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी, उसमें है ही। और शिवराज विजयम सामान्य परिचय, सब में सामान्य परिचय ही है। इकाई 12 में कादम्बरी आपका स्वप्रभाषणतम और हितोपदेश मित्रलाभ का सामान्य पर, ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है, सबने पढ़े, बहुत फेमस है। इसके बाद लघु यात्री में रघुवंशम, कुमार समम, मेघदूत, ये जो आपके नाटक जो कालिदास जी के, ये भी बिल्कुल सबने बीए बीकॉम अपने जो बीए संस्कृत आचार में बिल्कुल पढ़े हुए हैं। इसके बाद भ्रातृ, ये भी बहुत सिंपल है, जिसमें आपका कृतार जुग्नम, शिशुपाल वदनम, नैनी चत्रम का सामान्य परिचय, ये भी बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसके बाद 16 संस्कारों का परिचय, आपके जो 16 संस्कार हैं, चूँकि जो आचार शास्त्री वो तो सबको मालूम रटे हुए होंगे, और जो जिन्होंने बीए संस्कृत से करी है नॉर्मल वालों को, उनको बहुत कोई खास उसमें दिक्कत नहीं है। संस्कृत के काव्य की विधाओं का सामान्य परिचय, जिसमें महाकाव्य, गीति काव्य, खंड काव्य, कथा साहित्य, यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद में इकाई नंबर 17 है कारक उपपद विभक्ति का सामान्य परिचय। तो गाइज ये वाला जो कारक और ये वाला, इसके भी मैंने बकायदा वीडियो बनाए हुए हैं संस्कृत के, आप ढूंढ सकते हैं। उपपद विभक्ति बहुत आईएमपी है, उपपद विभक्ति में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है दिक्कत। यानी कि आपकी जो ग्रामर में जो ये 10वीं तक की ग्रामर में ही उपपद विभक्ति आ जाती है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कथा साहित्य का भी है। अब इसमें जैसे मेन, अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे इकाई 18, इकाई 19 और इकाई 20 देखो आप, इसमें आपको इकाई, इसमें सुरभि जो बुक आपकी है, ये सुरभि बुक और ये शेमो की बुक, शेमो की बुक आपकी 10th क्लास की बुक होती है, आपको पता ही है। इसमें प्रथम और द्वितीय भाग दोनों हमें पढ़नी, मतलब घुमा फिरा के हमें 9th और 10th की जो बुक है संस्कृत की वो उसमें पढ़ने। तो देखो इसमें सिकात सेतु, सूची, पर्यावरण, सुभाषतानी, विचित्र, साक्षी, कल ये हमें पढ़ना है। इसमें तृतीय, इसमें कालज्ञो, बारामीर, अहोम, ओरछास्मी, चित्रकूटम, नर्मदा देवी, अहिल्या, ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। सुरभि के प्रथम द्वितीय पढ़ना है हमें। इसका क्या है, अस्माकम प्रदेश, भोजन, शिक्षा प्रियता, संख्या बोध, उज्जैनीय दर्शनम, चतवारी धाम, चारों धाम के बारे में, और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। तो मेरे हिसाब से जो तीनों जो चैप्टर, ये जो इकाई आपको दिख रही, ये वाली जो हैं, ये आप जो व्यक्ति ऑलरेडी टीचिंग पढ़ाता होगा बच्चों को, उनको तो बिल्कुल रटी हुई होंगी, क्योंकि वो लोग जो टीचर, ऑब्वियसली बात है, आप अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई स्कूल में पढ़ाता ही होगा। तो जो ये लोग पढ़ाते होते 9 10th की जो बुक्स हैं, उनसे आपको पढ़ लेना, उनके चैप्टर के नाम भी लिखे हुए हैं। तो अब मेन मुद्दा ये होता है कि भैया चलो ये तो ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, अब इस 2 महीने में हम कैसे तैयारी करें। तो देखो सबसे सिंपल है, हमें हमारा पूरा फोकस जो होना चाहिए सबसे पहले वो होना चाहिए आपका मेन ये यूनिट पर। ये कितनी यूनिट हो गई आपकी, 1 2
3 4 5 6, ये 6 यूनिट जो हैं, मतलब ये 6 चीजें जो हैं, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ऐसा नहीं है, आप ये लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें 20 यूनिट दिए हैं तो हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। ये लोग यही करते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया 20 यूनिट है, हर यूनिट से 5 नंबर का आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है भैया। इनका मूड है ईएसबी वालों का, हो सकता है कि सिर्फ 5 7 8 यूनिट से ही हम दें पूरे क्वेश्चन, बाकी यूनिट से इक्का दुक्का क्वेश्चन दे दें। एक तरफा क्वेश्चन दे देते हैं। आपने जिन्होंने भी इजिबिलिटी टेस्ट दिया था, पात्रता परीक्षा दी, उनको मालूम है कि वो लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए आपको हर यूनिट को फोकस करना है। लेकिन ये मैं जैसे बता रहा हूँ, ये जो 6 यूनिट है, आप ये मान लीजिए 6 यूनिट में से तो 50 क्वेश्चन बनने ही बनने, क्योंकि इनका बहुत स्पेस है और ये ग्रामर पोर्शन है पूरा। इसके बाद में आप लोगों को जो क्वेश्चन की तैयारी करनी, फिर आपको जो इकाई 18 19 और 20 इकाई की जो भी टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, उन लोगों को ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको पढ़ाना भी है स्कूलों में। तो ये जो 3 यूनिट हैं, ये 3 आपकी बुक है एनसीईआरटी से, आपको इनको पढ़ना है। किससे पढ़ना है? एनसीईआरटी की बुक है ये, और एनसीईआरटी की बुक है तो उन्हीं से ही पढ़ना होगा। तो आप सिंपल पढ़ लीजिए, पूरे चैप्टरों को समझ लीजिए बहुत अच्छे से, उनकी कहानियों को कैसा क्या है, तो बहुत दिक्कत नहीं है। कि मैंने भी सूची पर्यावरण वीडियो मैंने भी डाला हुआ है, और भी वीडियो में डालूंगा, तो आप लोग बाकायदा डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ये आपके ये जितने भी टॉपिक है, कदम्बरी, उत्तर, ये सब आपका सब स्नान तक का है। यानी कि आपका जो बीए में आपने पढ़ा होगा, या फिर आपने जो बीए में जो पढ़ा है वही आप पढ़ो तो बेहतर है। क्योंकि उससे क्या होगा कि उसमें ज़्यादा हैवी टॉप, मतलब अच्छे से है, डीप है, तो इसको अच्छे से डीप से पहले, फिर बाद में इनको पढ़ना है पूरा। अभिज्ञान शकुंतलम एक ये भी इसमें यहाँ से इनके साथ ही हो गया, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये आपको जरूर पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। 16 संस्कारों के बारे में आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। और ये गीतिका, महाकाव्य, गीतिकाव्य, खंडकाव्य, कथा साहित्य, ये भी आप ग्रामर के पोर्शन में पढ़ सकते हैं। तो गाइज ये बेसिक ये है कि आपको 2 महीने में, आपको इसको 2 महीने, मतलब आप तो यही मान के चलें कि भैया आपके पास 60 दिन है, 60 दिन में आपको 20 टॉपिक तैयार करने हैं। तो एक टॉपिक को आपको देना है 3 दिन, ठीक है। और मेरे हिसाब से 3 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप इन एक टॉपिक को आप 2 दिन दीजिए, एक टॉपिक को उठाइए और 2 दिन उसको, बस सिर्फ 2 दिन उसी को पढ़िए, ठीक है। 40 दिन में आप अगर ये पढ़ेंगे, एक दिन में आपका 2 दिन देंगे तो आपके 20 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो बचे हुए 20 दिन में क्या करोगे? बचे हुए फिर आपका जो 20 दिन है उसमें आप रिवीजन जरूर करिएगा, है ना। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है। तो गाइज बहुत सिंपल चीज़, 60 दिन में आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। पहले आप लोगों को ये कंप्लीट करना, जो मैंने 6 टॉपिक जो बताएं, 6 टॉपिक ग्रामर के, फिर बाकी के ये 3 यूनिट ये, और इसके बाद आप बाकी की यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो होपफुली गाइज आप समझ गए होंगे कि अब आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी, और बहुत सिंपल सी सिलेबस है संस्कृत का। तो आप लोग तैयारी करें, और जिनको संस्कृत आती है उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, तो इसको जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे जितने भी वीडियोस हैं आपके, आप एमपी टेट के साथ देख सकते हैं, बिल्कुल फुल ट्रिक के साथ मैंने पढ़ाए हुए हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। और आप कमेंट जरूर छोड़िएगा वीडियोस पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।